श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान परमार्थ क्या है, इसके 5 भाग के बाद हमारा अध्याय है परमार्थ क्या है, उपसंहार। और पेज नंबर 411 से तो स्वामी जी बता रहे थे कि भी यहाँ पे वेदांत जो है ऐसा खंड ज्ञान है जिसमें धर्म अधर्म का भेद नहीं होता। इसको आगे लेते हुए यहाँ तो तत्व का इतना बड़ा अनुसंधान है जहाँ धर्म अधर्म का अंत हो जाता है, जहाँ धर्म अधर्म का प्रारंभ ही नहीं है। ऐसी जो वस्तु है उसमें धर्म अधर्म कैसे बनता है? बोले कि तत्त संप्रदाय के जो शास्त्र हैं, अरे भाई ऐसे कहो कि जो वेद शास्त्र हैं उनके द्वारा प्रतिपादित ही धर्म अधर्म होगा। इतनी कितनी बड़ी क्रांतिकारी दृष्टि है। यह नहीं है कि संध्या वंदन ही धर्म है, बिल्कुल नहीं है। अनधिकारी पुरुष संध्या वंदन करता है तो वह पतित हो जाता है। शास्त्र में इसका बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है। गाय का दूध ही पवित्र नहीं है। अनधिकारी पुरुष गाय का दूध पीता है तो पतित हो जाता है। जो चीज केवल विधि निषेध गम्य होती है वह तात्विक नहीं होती। आप अपने इष्ट देव को भगवान मानते हैं। नारायणवादी कहेगा कि नारायण ही ईश्वर है, कृष्णवादी कहेगा कृष्ण ही, और रामवादी कहेगा राम, शंकरवादी कहेगा शंकर ईश्वर है। अब इनमें से किसी से पूछो कि ईश्वर कौन है तो अपने इष्ट में ही अभिनिवेश रखने वाला चिल्ला पड़ेगा कि हमारा ही इष्ट देव ईश्वर है। अच्छा जी, अब दूसरे का इष्ट देव क्या है? तो वह अपने इष्ट देव में जो निष्ठा है वह अंतःकरण को पवित्र करने के लिए है, वह मन को एकाग्र करने के लिए है, वह एक और उन्मुख करने के लिए है। यह सारा प्रयोजन उसमें होने पर भी तत्व वह होगा जो कृष्ण की कालिमा में, शिव की श्वेतिमा में और गणेश की रक्तिमा में एक होगा। तो अपनी अपनी जिद में तत्व नहीं होता। हाँ, अपनी अपनी जिद तत्व को समझने में मददगार होती है। देखो परमार्थ क्या है। जैसे मिट्टी में एक चांडाल की मूर्ति बनाओ और एक ब्राह्मण की बनाओ और एक विष्णु की बनाओ, तो तीनों मिट्टी हैं कि नहीं? इसको तत्व दृष्टि बोलते हैं। आप मिट्टी के देवता की पूजा कर लो, ब्राह्मण को प्रणाम कर लो। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि श्राद्ध में एक दिन ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। 10वें दिन एक ऐसे ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है जो श्राद्ध में प्रयुक्त होने वाले आमिष को खाए। यह बिल्कुल कट्टर धर्मी श्राद्ध की बात मैं बोलता हूँ। अब उस दिन खास करके महाब्राह्मण आते हैं। अब लोग कहेंगे कि हाय हाय ऐसी चर्चा क्यों करते हो? तो उस दिन ब्राह्मण लोग कुशों का प्रतिनिधि ब्राह्मण बनाते हैं और उसके आगे मांस नहीं भैंस का दूध रखते हैं। अमिशम महिश्रे क्षीरम कर्मकांड के ग्रंथ में लिखा है। कहने का अभिप्राय यह है कि मिट्टी में जो चांडाल होगा और ब्राह्मण का पुतला होगा, कुशा में जो ब्राह्मण का पुतला बना, जो सुपारी में देवता बना, वह केवल शास्त्र की दृष्टि से तो बनेगा। लेकिन अगर वह माटी में ढूंढने लगे कि देवता वाली माटी में कुछ फर्क है और ब्राह्मण वाली माटी में कुछ फर्क है या चांडाल वाली माटी में कुछ फर्क है, तो माटी में फर्क नहीं मिलेगा। बोले कि अच्छा माटी में फर्क नहीं है तो कुछ हमारी आंख में फर्क होगा? नहीं, तुम्हारी आंख में भी फर्क नहीं है। अच्छा सूर्य की रोशनी में फर्क है? नहीं, सूर्य की रोशनी में भी फर्क नहीं है। इस एकत्व को
तत्व को, इस अद्वैत को, जहाँ वह दिखने वाली तस्वीर, सूर्य की रोशनी और आँख, ये तीनों जिस आत्मा में वादित के रूप में रहते हैं, माने जिस अखंड में इसकी सत्ता ही नहीं है, उस तत्व की दृष्टि से देखो। इसमें हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, इसमें हिंदू और ईसाई की लड़ाई नहीं है, इसमें पारसी, जैन, बौद्ध, सिख इनकी लड़ाई नहीं है, इसमें महाराष्ट्र और गुजरात की लड़ाई नहीं है, इसमें पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई नहीं है, इसमें एक द्वीप का दूसरे द्वीप से, ब्रह्मांड का दूसरे ब्रह्मांड से, एक सौर मंडल का दूसरे सौर मंडल से कहीं भी भेद नहीं है। तो वैमनस्य की सारी संभावनाओं को ध्यान में रखकर सब में जो एकत्व है उसका निरूपण या परमार्थ है। यह कोई भावनात्मक एकता नहीं है। सात्विक एकता को ध्यान में रखकर यह बात कही गई है और इसमें प्रयोजन की सिद्धि यह होती है कि दूसरे के संप्रदाय, धर्म, मत, मान्यता, विश्वास, भावना पर आक्षेप करने का कोई कारण नहीं रहता। दूसरे पर आक्षेप वह करता है जो अपने मत का प्रतिपादन करने में असमर्थ है। जो अपने वंश की पोल जानता है वह दूसरे के वंश को कैसे कहेगा कि खराब है। जो अपने वंश की मौलिक पवित्रता को जानता है कि वह ब्रह्म रूप है, वह सबके वंश की ब्रह्म रूपता को क्यों नहीं जानेगा। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।